हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको एथेनॉल यानी एल्कोहल के गुणधर्म और इसकी अभिक्रियाओं को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एथेनॉल की अभिक्रियाओं और इसके पूरे गुणधर्म को बता देंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 अंक का आता है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम ये दीर्घ उत्तरीय में तो आता ही है। दीर्घ उत्तरीय के साथ साथ ये लघु उत्तरीय में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय में ये कैसे पूछता है कि एथेनॉल के गुणधर्म तथा इसकी कुछ अभिक्रियाओं को लिखिए, या फिर ऐसे कह देता है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र तथा इसके उपयोग और इसकी कुछ अभिक्रियाओं को लिखिए। ये ऐसे कह देता है कि एल्कोहल की कुछ अभिक्रियाओं तथा इसके गुणधर्मों का वर्णन कीजिए, या फिर एथेनॉल के गुणधर्मों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का मात्र यही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए तब आपको इसका रिप्लाई कैसे देना है, कैसे इसका आंसर लिखना है, सेम टू ऐसे लिखना है। देखिए इस तरीके से, एथेनॉल के कुछ गुणधर्म निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख देना। यानी एथेनॉल के जो गुणधर्म हैं वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ एथेनॉल के गुणधर्म हैं और फिर इसके नीचे देखिए हम यहाँ पर इनकी अभिक्रियाओं को बताएंगे। ठीक है, कौन कौन सी अभिक्रियाएँ इसकी आपके कोर्स में हैं और कितना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो कोर्स में है वही पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला देखो, एथेनॉल कमरे के ताप पर, यानी जो एथेनॉल है वो कमरे के तापमान पर, एक जो कमरे का जितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उस तापमान पर ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। और एथेनॉल को हम एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एल्कोहल कहते हैं एथेनॉल को। तो यदि एल्कोहल के गुणधर्म भी पूछे तभी आपको यही लिखना है। ठीक है, एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। दूसरा, एथेनॉल का गलनांक जो होता है वो 156 केल्विन होता है। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन तथा इसका क्वथनांक जो होता है वो 351 केल्विन होता है। ठीक है, यह इसका दूसरा गुणधर्म है। तीसरा देखो, यह सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। यानी कि जिन पेय पदार्थों में एल्कोहल मिला होता है उसका ये क्या होता है, महत्वपूर्ण अवयव होता है। यानी कि उसमें इसकी जरूर मात्रा पाई जाती है, और चाहे किसी की पाई जाए चाहे नहीं, लेकिन एथेनॉल की मात्रा जो है वो जरूर पाई जाएगी। ठीक है, जितने भी एल्कोहली पेय पदार्थ जो आजकल ज़्यादातर समाज में प्रचलित हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग उनका सेवन करते हैं, तो उनमें ये जरूर होता है एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आगे क्या है, यह एक अच्छा विलायक है। यानी कि यह अपने में कई चीज़ों को घोल लेता है, ये विलायक के रूप में काम करता है। ठीक है, यह एक अच्छा विलायक है, यह भी एक इसका अच्छा गुणधर्म है। उसके बाद देखिए पांचवा, इसका उपयोग जो होता है, यानी कि ये जो एल्कोहल होता है, एथेनॉल जो होता है, इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए टिंचर आयोडीन को बनाने में, उसके साथ साथ अनेक दवाइयों को, कफ सिरप आदि बनाने में, टॉनिक आदि बनाने में इसका उपयोग जो होता है वो किया जाता है। ठीक है, यानी कि कई प्रकार की औषधियों के निर्माण में एथेनॉल अर्थात एल्कोहल का उपयोग जो है वो कई चीज़ों की दवाइयों को बनाने में भी होता है। आयोडीन को, कफ सिरप, टॉनिक आदि को बनाने में भी इस एल्कोहल का यूज किया जाता है, यही इसका गुणधर्म है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एल्कोहल के गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए, तब आपको उपयोग बताना है और इन गुणधर्मों को लिखना है, केवल इतना ही तक लिखना है। अब यदि आपसे अभिक्रियाएं भी पूछेगा तो आगे हम आपको उसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो छठवां गुण है, इसके सेवन से, यानी एथेनॉल के सेवन से क्या होता है, कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, समाज में आजकल इसका सेवन जो है वो ज़्यादा पैमाने पर प्रचलित है, लेकिन ये निंदनीय है, इसको पीना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल समाज में ये ज़्यादातर प्रचलित है। कई युवा पीढ़ी जो है इसका जो है ये ज़्यादातर सेवन करते हैं। कई छोटे लड़कों से लेकर के भी बड़े लोग तक भी इसका सेवन करते हैं, बल्कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से कई शारीरिक समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सातवां देखिए, इसे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। यानी कि जो ये एथेनॉल होता है इसको किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में जल के साथ मिलाया जा सकता है। यानी कि इसमें जल की कोई भी मात्रा, चाहे 1 बूंद, चाहे 2 बूंद, चाहे 1 लीटर, चाहे 2 लीटर, कितनी भी मात्रा इसमें मिलाई जा सकती है। इसमें कोई अनुपात देखना नहीं है, किसी भी अनुपात में हम जल का इसमें मिलावट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके गुणधर्मों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना इसके टोटल गुणधर्म है। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं हम आगे इसकी अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है,
इसकी अभिक्रियाओं को लिखना है। जितना आपके कोर्स में सीमित है उतना ही आपके एग्जाम में आएगा, उससे अतिरिक्त आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। टोटल एनसीईआरटी बुक से ही एग्जाम में आता है, अदर कोई बुक से नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो आपके बुक में मुख्य दो चीज़ों के साथ इसकी अभिक्रियाएं दी गई हैं एथेनॉल की। ठीक है, तो पहला दिया गया है सोडियम के साथ, यानी एथेनॉल जो है ये सोडियम के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, क्या निर्माण करता है, क्या क्या इसका अभिक्रिया का सूत्र है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो देखो एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके, यानी जो एथेनॉल होता है ये जब सोडियम अर्थात Na, सोडियम का प्रतीक क्या है Na के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, यानी H2 बनाता है। क्या बनाता है, H2 हाइड्रोजन गैस, तथा सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। देखिए सोडियम के साथ जब एथेनॉल अर्थात एल्कोहल की जब अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोडियम के साथ एथेनॉल अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, तब आपको वहाँ पर लिखना होगा कि सोडियम के साथ एथेनॉल जो है ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ठीक है, और इसका समीकरण लिखिए, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ एथेनॉल या फिर एल्कोहल की अभिक्रिया की जाती है। तब आपको वहाँ पर इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो तो यानी ए के 2 परमाणु हैं, यानी सोडियम के 2 परमाणु, और एल्कोहल के भी 2 परमाणु हैं, 2CH3CH2OH। ठीक है, ये एल्कोहल का सूत्र है। और जब दोनों को मिक्स किया जाता है, दोनों की अभिक्रिया की जाती है, तो यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, 2CH3CH2ONA। और ये जो सूत्र है दोस्तों ये सोडियम एथॉक्साइड का है। ठीक है, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। अब देखिए इस तरीके से आपको इसकी पहली अभिक्रिया लिख देना है। अब यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया देखिए, ये क्या होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया में एथेनॉल को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज कर दिया जाता है, जबकि ये क्या है, अभी संतृप्त होता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, असंतृप्त बनाया जाता है। कैसे, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म करने पर, H2SO4 के साथ जब इसको गर्म किया जाता है 443 केल्विन तापमान पर, तब क्या होता है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है, यानी इसमें से जल की मात्रा को गायब कर लिया जाता है। एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बनता है दोस्तों, एथीन बनता है। ठीक है, एथीन बनता है और इसकी अभिक्रिया जो ये गर्म सांद्र है। ठीक है, गर्म सांद्र, वो मार में लिख गया है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, गर्म सांद्र। और CH3CH2OH, यानी कि एथेनॉल को जब गर्म किया जाता है सांद्र H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये एथीन बन जाता है। ठीक है, और साथ में जल निकलता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका ये इक्वेशन है, तो सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन जो आएगा ये इस तरीके से भी आ सकता है कि एथेनॉल को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसे बनाया जा सकता है, तो वहाँ पर आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, तभी ये क्या चेंज होगा, असंतृप्त में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ सकता है। तो ये रहा एथेनॉल की संपूर्ण जानकारी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।